सवाल दिया है 24,000 की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 15% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने समय में 36,501 हो जाएगी। इस सवाल को लगाने के लिए हम देख रहे हैं कि 24,000 की धनराशि है जो 15% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 36,501 हो जाएगी। मतलब 24 से घटा देंगे तो आ जाएगा 36,501 में से 24,000 घटाएंगे तो आ जाएगा 12,501। यानी कि जो राशि है वो 12,501 बढ़ रही है। मतलब कि हम देख रहे हैं कि 12,501 है, लगभग 24,000 का आधा है। मतलब कि जो धनराशि है वो 50% बढ़ रही है। अब हम देख रहे हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 15%, 15 का यदि 3 बार सक्सेसिव करेंगे तो लगभग 52% के लमसम आएगा। मतलब कि जो समय होगा वह 3 वर्ष होगा। यह अप्रोक्सीमेट से सवाल लगाया गया है। एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। इस सवाल को हल करने के लिए मान लेंगे कि एक संख्या n है जिसको 13 से भाग करने पर शेषफल 6 आता है, तो n का मान यहाँ पे 6 ले सकते हैं। अब देखिए इस 6 का स्क्वायर करेंगे यानी 6 के 36 और 36 में भाग लगाएंगे 13 का तो आएगा शेषफल 10 आ जाएगा। सवाल दिया है कि यदि करड़ी में x माइनस 1 बटा करड़ी में x बराबर 7 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि यदि x माइनस 1 बटे x बराबर k हो तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर बराबर हो जाता है k स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। तो यहाँ से x प्लस 1 बाई x का मान जो होगा वो 7 का स्क्वायर यानी 49 प्लस 2 यानी 51 हो जाएगा। अब देखिए है ना, हम जानते हैं फॉर्मूला एक तो होता है एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर यदि के होता है तो तब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर होता है के स्क्वायर माइनस 2 होता है। यानी कि अब देखिए एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 51 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 25, तो आंसर आ जाएगा। यदि कोई आदमी किसी कार्य का 3/8 भाग 12 दिन में पूरा करता है तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए उसे और कितने दिन की आवश्यकता होगी। देखिए किसी कार्य का 3/8 भाग 12 दिन में कर रहा है, मतलब कि यदि टोटल काम 8 है तो उसका 3 यूनिट काम 12 दिन में कर रहा है, मतलब 1 यूनिट काम करने में लगेगा 4 दिन का समय लगेगा। तो अब देखिए टोटल काम जो है कि 8 यूनिट है, तब 8 माइनस 3 यानी 5 यूनिट काम करने में 5 गुणे 4 यानी 20 दिन का समय लगेगा। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और ग्राहक छूट वाले मूल्य पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है। तो इस तरह उसे कुल 925 रुपए की छूट मिलती है। यदि दुकानदार को वस्तु बेचने पर 12 से 1/2% की हानि होती है तो दुकानदार के स्थापना मूल्य ज्ञात कीजिए। दुकानदार के लिए क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ना। तो देखिए एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। 30% का फ्रैक्शन मतलब 3/10 तथा ग्राहक फिर अतिरिक्त 10% की छूट ले लेता है, मतलब कि 10% का फ्रैक्शन 1/10। मतलब कि अब देखिए जब इस हिसाब से जो ये 2 छूट दुकानदार देता है तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस है उसका रेशियो हो जाएगा 7 रुपए की 10 गुणे की 9/10 हो जाएगा, यानी कि 63/100।
यूएसपी 63 है तो नेट प्राइस 100 है तथा कितना मिला है तो 100 माइनस 63 यानी 37 का डिस्काउंट मिला है। और इस प्रश्न में बता रहा है कि उसे 925 रुपये की छूट मिलती है, यानी कि 37 यूनिट का मान 925 रुपया है। तब यहाँ से एक यूनिट का मान जो है 25 रुपया होगा। तब यदि सेलिंग प्राइस की बात करें तो उसका मान होगा 63 रुपये की 25 तथा जो क्रय जो सेलिंग प्राइस है वो 63 गुणे की 25 होगा। तथा यहाँ पर दिया है कि दुकानदार वस्तु को बेच देता है तो उसे 12 से 1/2% की हानि होती है। 12 से 1/2% का यदि फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/8 आएगा। मतलब यदि दुकानदार 8 यूनिट में खरीदा है तो वह 8 से 1 यूनिट हानि सहकर यानी 7 यूनिट में बेच रहा है तथा 7 यूनिट का मान जो है 63 गुणे की 25 है। तब जो 8 यूनिट का मान हो जाएगा वह 8 गुणे की 9 गुणे की 25 होगा, यानी कि 1800 आएगा। 240 छात्रों की कक्षा में 37.5% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों के अंकों का औसत 67.1 और लड़कियों के अंकों का औसत 85.5 है। पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है तो देखिए 37.5% विद्यार्थी है। 37.5 का करेक्शन 3/8 होगा, यानी कि टोटल छात्र 8 हैं जिसमें से 3 लड़के हैं तथा 5 क्या है 30 लड़कियां हैं। मतलब बॉय और जो गर्ल है उनका रेशियो 3 संबंध 8 होगा। दिया है लड़कों का औसत वजन 67.1 है, यहाँ पे 67.1 लिखा गया है। फिर दिया है लड़कियों का औसत अंक 85.5 है, यहाँ पे 85.5 लिखा गया है। 67.1 प्लस 18.4 के रूप में। तो अब देखिए लड़कियां जो है उनका एवरेज कितना अधिक है 67.1 से तो 18.4 अधिक है। मतलब कि अब देखिए ये 18.4 जो एवरेज अधिक है तो अंक की बिना एवरेज वाले अंक में बात करें तो 5 का जोड़ा हो जाएगा तो 5 गुणे की 18.4 जो है कि एक्स्ट्रा है। तो ये जो 5 गुणे की 18.4 जो एक्स्ट्रा है या पूरा टोटल जो लड़के हैं 8 के टोटल लड़के हैं उनमें बांट देंगे तो 5 गुणे की 18.4 बटे के 8 कटा देंगे तो 2.3 आएगा। मतलब कि नहीं यहाँ पे 2.3 गुणा के 5 आएगा 11.5 और इस 11.5 को जो एवरेज 67.1 है उसमें जोड़ देंगे तो 78.6 आंसर आ जाएगा। मतलब कि टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे बच्चों का औसत अंक 78.6 आ जाएगा। एक सवाल है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1617 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करें। पाई बराबर 22/7 ले। तो देखिए इसको यहाँ पे यहाँ नहीं करेंगे, पूरा सवाल को लॉन्ग मेथड से हल करेंगे। इसमें ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या लगाएंगे कि हम जानते हैं कि आयतन बराबर होता है बेलन का पाई r स्क्वायर एच। यहाँ पे जो आधार का व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या जो होगा वह 21/2 आ जाएगा और ऊंचाई मान लेते हैं कि h है। तब लंबवृत्तीय बेलन का आयतन हो जाएगा 22/7 गुणे के 21/2 का स्क्वायर गुणे के h। अब देखिए हम देख रहे हैं कि नीचे
7 और 2 आ रहा है तथा जो है कि ऊपर 22 आ रहा है। तो जो भी आंसर होगा आयतन वाला इसमें वो 11 का मल्टीपल होगा तथा 21 में 3 आएगा, मतलब कि 9 का भी मल्टीपल होगा। तो 11 और 9 का मल्टीपल जोड़ेंगे तो 11 का मल्टीपल जो है कि डी वाला ऑप्शन है तथा सी वाला ए वाला 11 का मल्टीपल है, लेकिन बी वाला नहीं है। और देखिए 3 ऑप्शन 11 का मल्टीपल मिल रहे हैं। तो अब ढूंढेंगे कि 9 का मल्टीपल कौन है। तो देखिए 9 का मल्टीपल मतलब होता है कि पूरी बोलते हैं यदि 9 का मल्टीपल आता है योग, तो वह संख्या 9 का मल्टीपल होगी। नहीं तो पूरे डिजिट को 9 बनाकर काट देते हैं। देखिए 8 1 9 5 4 9, यही ए वाला ऑप्शन जो है वो 9 का मल्टीपल है। तो ए वाला ही आंसर सही होगा और बाकी 9 का मल्टीपल नहीं है। एक तो सवाल है, एक दूध वाला दूध के लिए 48 रुपया प्रति लीटर का भुगतान करता है। वह पानी मिलाता है और मिक्सर को 54 रुपया प्रति लीटर पर बेचता है, जिससे उसे 40% लाभ होता है। ग्राहक को मिलने वाले पानी और दूध का अनुपात क्या है। तो देखिए दूध वाला जो है कि 48 रुपया प्रति लीटर का दूध खरीदता है तथा 54 रुपया प्रति लीटर बेचता है, मतलब प्राइस का रेशियो हो जाएगा 54/48 तथा उसमें कुछ रेशियो में दूध दूध और पानी भी मिलाता है, मिलावट भी करता है और वो हमको रेशियो पता नहीं है, इसलिए उसको प्रश्नवाचक मान लिए हैं। तथा ये जब इसको बेचता है तो 40% का लाभ होता है। 40% का फ्रैक्शन 2/5, यानी कि विक्रय और क्रय का रेशियो हो जाएगा 7/5 तथा हम जानते हैं कि प्राइस गुणे के दूध और पानी का रेशियो बराबर हो जाता है कि जो विक्रय और क्रय मूल्य का रेशियो होता है। तब देखिए हो जाएगा 54/8 गुणे के प्रश्नवाचक बराबर 7/5। अब यहाँ से प्रश्नवाचक बराबर आ जाएगा 56/45, यानी मिलावट वाले दूध का जो रेशियो हो जाएगा वो 56/45, यानी कि 45 लीटर मिल्क है तो उसको इसमें मिलावट करके मिक्सर 56 बना दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे पानी और दूध का जो रेशियो हो जाएगा वह 45 संबंधित 56 - 45 यानी कि 11, यानी पानी और दूध का रेशियो हो जाएगा 11 संबंधित 45।